रात भर में ये बरामदा मारे एक पूरी रात भर गोरू 3 गोरू मेरे एक बाघ सड़की गुन्नो दगड़ा मार कोई भी ना। साथियों नमस्कार। इस समय उत्तराखंड में आपदा का दौर चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि तमाम जगहों पर चाहे उत्तरकाशी के हालात बहुत भयावह हो रखे हैं, चाहे पौड़ी के भंजन की बात करें या कई जन क्षेत्रों की बात करें हम लोग, तो कई जगह हम देख रहे हैं कि लोगों के आसाने टूट गए हैं। जो गौशालाएं टूट गई हैं, जो उसमें मवेशी थी वो मवेशी मर गए हैं, कुछ बह गए हैं, कुछ लोग घायल हो रखे हैं। बहुत बुरी स्थितियां हम देख रहे हैं। कुछ लोग शरण ले रखी है लोगों ने, जिनके आशियाने खतरे की कगार पर हैं। उन लोगों को किसी को अस्पतालों में, किसी को स्कूलों में शरण दे दी गई है। लेकिन कई जगह भी अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। मैं इस समय कमेड़ा में हूँ और कमेड़ा गांव में हूँ। मेरा गांव है और मेरे गांव में आपको बता दूं तो यहाँ पर जो गौशाला टूटी है, बड़ी मुश्किल से गाय किस ढंग से बचाई है। वास्तव में यहाँ पर जो सावित्री देवी है, मैं आपको बता दूं, ये तीलू रोतेली पुरस्कार से भी सम्मानित है और समाज सेवा का ये काम लगातार करती रहती है। लेकिन जब अपनी बात आती है तब समाज को तब दिखता है कि वास्तव में दर्द क्या होता है। उनकी गौशाला टूट गई है। गौशाला में जिनके पास जगह नहीं है गाय बांधने की, जो अगल बगल के घर है, उनके किसी घरों में ताले लगे हैं, आखिर गाय कहाँ बांधे हो। और उसकी जो गाय थी, उस गाय से उसका दूध निकलता है, दूध को गांव में बेचते, किसी न किसी अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन जब सामान्य तौर पर सरकार की बात करें, सरकार कह रही है हम जनता के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुखद विषय ये हो रखा है कि सरकार के खिलाफ आप कोई खबर नहीं कर सकते। अगर सरकार की नाकामियों को, सरकार की उदासीनता को हम कहीं दर्शाते, कहीं पे बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं हो रहा है, लेकिन हर जगह स्थितियां विकट हैं। उसके बावजूद भी सरकार नहीं कर पा रही है। कई जगह से बहुत वैसी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन अगर सरकार के और प्रशासन के खिलाफ किसी मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पर हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम पे मुकदमे दर्ज हो जाने शुरू हो जाते हैं। तो आखिर जनता की आवाज से अगर हम भेजे तो कैसे भेजे? जनता की पीड़ा को अगर ढंग से दिखाएं तो कैसे दिखाएं? कितने मुकदमे झेलेगी सरकार? कितने हथकंडे अपनाती है सरकारें? अभी देख रहा हूं उत्तरकाशी में सर्कुलर जारी हो गया, किसी भी प्रकार से कोई गलत खबरें न फैलाए। गलत क्या, सही खबर भी नहीं फैला पा रहे हम लोग। गलत में तो थोड़ा हम भी चाहते हैं कि गलत खबरें न जाएं, प्रशासन का पूरा सही सटीक विश्लेषण जाए और जो लोग आपदा से पीड़ित है उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। लेकिन क्या उस पर कितनी कार्रवाई हो रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं अपने गांव की बात करूं, यहाँ पर जो गौशाला टूटी, जो सावित्री देवी है, उसकी भी बात करूंगा। उसके पास सुबह सुबह यहाँ पे पहुंचा हूं अभी। वो अपने जो गाय हैं उन गायों को अपने घरों में बांध रही है, घर में बैठ रही है, रात भर गाय के साथ बाहर में खड़ी है। विभाग के लोग आए, प्रशासन के लोग आए और चले गए रिपोर्ट बना के। लेकिन अभी जो मकान को खतरा बना हुआ है, ऊपर से लैंड स्लाइडिंग अभी भी जारी है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट की अभी तक किसी ने व्यवस्था करने की बात नहीं कही है। आइए बात करते हैं सावित्री देवी से, जो खुद यहाँ पे पीड़ित है, उनसे बात करते हैं क्या समस्या है उनकी। परेशानी क्यों 6 तारीख की बात चाहिए सुबह की, जब मत बड़ी दलदल आई मेरे गोर छाई के पार बटे हमारे प्रधान जी फोन आए सुबह 4 बजे की, चच्ची बहरोदी बह रहे 13 सारी जने जी ओलू मैं आई हूँ बाबा। मैंने देखी छत बटे एकदम मत बटी दुल 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 कालू माटो आनो मैं मुन्नी भीतर गई हूँ। मिन दीवार पर इन कह के लगे हाथ, इन कह डूंगा था मिन मिनर इतना मोटो छेद हुई जो एक गोड़ खोली पहले मिन इन माँ करी खेची मिन कीला पड़ेगी, फिर तब मिन को खोली 3 गोर बचे बारी भी दल दल माँ पड़ गया। मैं जनीन पह रही हो श्याम मती बटी कर इतनो माटो दिखेड़ो जो सबर मेरी एक पिछने पट्टा पर एक पर नाती मेरी ना पड़ गया। हम 3 गोर और 3 मन की बचा बाबा वे दिन मैं तो जब वो याद आनी वो माटो पड़ी बक 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 एकदम मैं तो वो याद आनी मेरे प्राणी नोनो में बनो की आई चन पटवारी जी आई न मिंत काय कुछ भी नहीं करी तुम्हारे द्वारा खबर गए बोली लोग कौन सुनो तब है बोला। पटवारी जी भी आई चन, उन भी रिपोर्ट बना के दे आई। विधायक जी भी है, ब्लॉक बटे ग्राम विकास अधिकारी भी आई, शायद कोई बीच आया हो बटे उन भी बोल के बोल दिन वे हम कल्ला बल एक बल तुम तय बल उद्योला बल गौशाला त्योला बल विधायक जी है नहीं बटे वो देखी गए आज 3-4 दिन वे गिन 4 दिन बटे बरामदा मा चौ गोरू दगड़ी रात भर बाग गुन्नू शरीर रात भर बैठू जो 3 गोरू दगड़ी
गौड़ू मेरे डे 3 किलो दूध दिन जो गौड़ू भी मेरे छूट गया, गौड़ू भी डर गया, वो बहुत डर हुई मेरे, पर बच गए न बाबा, भगवान निरंकार भैरव का आशीर्वाद से। मेरे एक संदेश मेरे में भी बोलना चाहूँ धामी जी तक एक संदेश पहुंचा कि देखो रात की बात चाहिए, सुबह अंधेरा 4 बजे की बात अंधेरो हुई हूँ, 3 आदमी हम ही नट गया, भगवान न करे अगर जो इतरु मल में जतनु चुत्ता को माय से मल में हम उदय पुर तो हम 3 आदमी की दब की चावे थी की चाहे लीला समाप्त हमारी, हमारे तो कोई देख दौर भी नहीं चाहो, हम तो बहुत मजबूरी में अपना दिन काटिन, बहुत खोरी में दिन काटिन, हम एक मटे अपना कदम नहीं डिग मगन बुनाचन पलायन नहीं हुआ, हम पलायन रोकड़ा मान अपने घर में हम बोल चा हम मर जोला पर अपने बहन नहीं जान हरियों हालत में आप क्या कर, हम तो पैसा भी नहीं हमने कह जाना मन, हम तो गरीब आदमी छा ना। धामी जी वो गए जरा इना भी है जाना था, हम भी मानता कि हाँ यार हमारा मुख्यमंत्री पर दया छे धर्म चू पर है ना, थोड़ा हम गरीब लोग कोई भी देखता जरा से गाँव में है जाना, हमारे तो कोई कमोदार भी नहीं, कोई भी नहीं हमारे देख रेख कर भी नहीं चीन मापो कोई ना, बच्चा 10-15 हजार है नौकरी करना होला, बड़ा बच्चों पालना सन ना। मेरे सभ्यों से ये अनुरोध है कि गाँव में आवन और गाँव में देखी ते जाऊन की क्या विपदा बाचा हम एक। तो साथियों आपने देखेंगे हालात कितने विकट हालात हैं और कैसे ये लोग अपना भरण पोषण कर रहे थे, और आज जो आपदा आई, आपदा के कारण ऐसे बहुत सारे तमाम परिवार उत्तराखंड के कई जगह कई गांव में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है। और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इनको त्वरित इनकी सहायता की जाए, जिस प्रकार से लोग कम से कम इन गाँव से पलायन तो न करें, गांव में ही कहीं इनको पास सरकारी जमीनें हैं बहुत सारी, ऐसी जगह इनको आवंटित कर दी जाए ताकि ये लोग अपने लिए भविष्य में सुरक्षित जगह पर अपने आशियाने बना सके। आपने देखा होगा पौड़ी जनपद के बहुत सारी जगहों पर ऐसे हालात हैं, और इन हालातों को ठीक करने के लिए आखिर सरकार किसकी है? जनता के लिए। अगर वो जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार का भी क्या करना है। लेकिन सच्चाई को न दबाया जाए, और सच कहने वालों को कम से कम आप सच का संज्ञान लें। ये न समझें कि सरकार की कोई बुराई कर रहा है या प्रशासन की कोई बुराई कर रहा है या प्रशासन की छवि को धूमिल कर रहा है। किसी की छवि को धूमिल करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है, ऐसे कोई राजनीतिक पत्रकार नहीं होता है। और आप तक इसलिए ये सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं ताकि प्रशासन जागे और प्रशासन इस पर अमल करे। आप लोगों से निवेदन है, जो भी आपदा पीड़ित हैं उनको त्वरित से त्वरित उनकी व्यवस्था की जाए। हिमालय प्लस के लिए मैं प्रमोद खंडूड़ी।